नमस्ते दोस्तों। तो आज का ये भागम भाग का ब्लॉग है क्योंकि दिन है भाई दूज का। और ये जो हम जा रहे हैं भाई दूज से एक दिन पहले की रात का है। भाई मेरे रहते हैं गुड़गांव, तो मैं वहाँ जा रही हूँ और अर्ली मॉर्निंग जल्दी ही करना है। तो हमने फिर जल्दी से प्लान किया कि एक रात पहले ही चलते हैं, जिससे कि सुबह उसको ऑफिस भी जाना है तो हम जल्दी से अपना दौज है जो वो कर पाएंगे, टीका कर पाएंगे। तो यहाँ हम आ गए हैं और साइड में आप देख रहे हैं दिल्ली पहुंच चुके हैं हम गाज़ियाबाद से निकलकर। और ये साइड में इंडिया गेट दिख रहा है ट्राई कलर में। तो जो लाइटिंग्स लगी हुई हैं, तो दिल्ली की रोड पर हैं अभी हम, और लाइटिंग आप देख सकते हैं, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ आ गई है रेड लाइट। तो भाई दूज का दिन तो भाई ऐसे ही जाता है हर किसी का ही, भागम भाग भागम भाग। तो आज के ये पूरे ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी सुबह से रात कब हो गई पता ही नहीं चला। और अभी तो फ़िलहाल ये जो रात की लाइटिंग आपको दिख रही है, ये दौज से एक दिन पहले की रात की लाइटिंग है। और यहाँ टाइम हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं, 8 या साढ़े 8 बजे का टाइम है ये। और तब हम निकल गए थे घर से, क्योंकि रात में पहुँच जाएंगे तो अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे। दो भाई हैं और दोनों गुड़गांव में है, तीसरा चाचा जी का बेटा है वो भी गुड़गांव में। तो टोटल 3 भाई, तीनों गुड़गांव। तो भागना तो रहता ही है इधर से उधर। यहाँ हमने सुबह हो गई है और ये भाई का बेटा है छोटा, जो तिलक मेरी बेटी के इसके पैर भी छू रहा है। और फिर ये है भाई छोटू सा बेबी। और जो बड़ा भाई है उसकी आज ही उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई है, तो हम बन गए बुआ। और ये छोटा सा बेबी बॉय दौज के दिन आया है हमारे घर में, क्यूट सा बेबी। तो उससे भी आपको मिलवाते हैं। और बड़ा ही अच्छा सा माहौल, भाई दौज के दिन अच्छे दिन आया है बेबी। और ये है हॉस्पिटल में ही हमने किया तिलक। तो ये है भाई और उसका बेटा विनायक। तो हम लोगों ने जो रूम अलॉट था वहीं पर तिलक किया, फिर वहाँ से तिलक करके हम निकल पड़े हैं वापस से गाज़ियाबाद की तरफ, क्योंकि चाची जी का जो बेटे के मैं राखी बांधती हूँ तो वो गाज़ियाबाद में ही है, छुट्टी थी तो अभी वो वापस नहीं आए हैं गुड़गांव। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ तिलक करने के लिए। तो ये देखिए दोपहर का टाइम और दिल्ली की रोड, और इन्जॉय करते हुए बात करते हुए हम चल पड़े हैं फिर से। तो ये 2 जगह हमारा तिलक हो गया है, अब मैं थर्ड प्लेस पर जा रही हूँ। अब पूरे दिन रात कैसे हो गई थी पता ही नहीं चला। आप लोगों का भी कुछ ऐसे इसी तरह का रहता होगा दौज का दिन, भागम भाग वाला। लेकिन हाँ, ये अच्छा था कि ट्रैफिक बहुत कम था, नहीं तो जनरली दिल्ली से गुड़गांव जाने में 2.5 घंटा घूम जाता है। तो इस तरफ रोड पर हम आ गए हैं। और साथ में आपको ये देखिए एरिया, ये वाला एरिया ना जो रोड है बड़ा अच्छा लगता है, पीसफुल है, क्योंकि यहाँ सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह हैं, तो बढ़िया रहता है, एकदम शांत और बड़ा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली यहाँ से। और होपफुली सभी को ही लगता होगा, क्योंकि एकदम क्लीन है और शांत वाला एरिया है। तो इससे तरफ से हम रूट लेते हुए इंडिया गेट की तरफ से होते हुए जा रहे हैं घर की तरफ। और मैं दिखाऊंगी भी आपको जहाँ शादी से पहले मैं रहती थी, मैं चाची जी के घर ही रहती थी, उनके पास गाज़ियाबाद। शादी से पहले ही मैं रहती हूँ, तो उनका वो जो गलियाँ हैं जो याद रहती हैं, जहाँ आप पहले से रह रहे होते हो अपने घर में, वहाँ से अटैचमेंट हमेशा रहता है, आप जुड़े रहते हैं। और जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो उन जगह की याद आ जाती है कि हम यहाँ पर। और ये देखिए साइड में आ गया है इंडिया गेट। तो रात में भी मैंने रात का व्यू आपको दिखाया, और ये वापस अब हम जा रहे हैं सुबह को। तो इस समय लगभग टाइम हुआ है यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 PM और 1 PM आई थिंक। और हम वापस हो लिए हैं यहाँ रोड पर। तो वो गलियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ से मैं शॉपिंग किया करती थी और आराम से घूमा करती थी। और ये आ गई है टनल, ये टनल बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से निकलते हुए काफ़ी लंबा टनल है, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप इसी NCR रीजन से हैं तो जानते ही होंगे। और अच्छा लगता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो अच्छा बनाया है यहाँ, इसका रोड का जो व्यू है वो अच्छा है। और इस तरह से कुछ हो ना तो रास्ते का पता नहीं चलता, आप इंजॉय करते हुए आराम से जाइए। पूरा 3D इफ़ेक्ट देकर बनाया है ये टनल। तो अच्छा है, खूबसूरत है। और मज़ा कर रहे, खाते पीते बात करते हम। रास्ता बहुत जल्दी निकल गया था, नहीं तो ट्रैफिक में अगर आप फंस जाओ ना तो रास्ता लंबा लगता है, और मतलब इरिटेशन होने लगती है बैठे बैठे। रोड क्लीन हो और गाड़ी मज़े से भाग रही हो, तो फिर गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा हो, आप खाते पीते बात करते जाइए तो रास्ते का पता ही नहीं चलता। देखिए कितना लंबा टनल है, पिलर पर साइड में इतने अच्छे से 3D इफ़ेक्ट दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला रोड।
तो इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया है और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से पहुँचते हैं और आपको दिखाती हूँ वो गलियाँ जहाँ मैं रहा करती थी शादी से पहले। बच्चे मस्त सो गए हैं और हम लोग बात करते हुए जा रहे हैं आगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ मेरे भाई की एंगेजमेंट हुई थी। ये जो रेस्टोरेंट आया ना इधर, बैंकेट, सॉरी रेस्टोरेंट नहीं, बैंकेट के माया। तो अभी साइड में जो आया था जल्दी से निकल गया। और अब ये आ गए हैं हम एक्सटेंशन वाली रोड पर, जहाँ की मतलब जिधर से मेरा घर है उधर से होते हुए हम जा रहे हैं चाची जी के घर की तरफ जहाँ मैं रहती थी। तो वो एरिया दिखाएंगे। अभी आ गया है हमारा एरिया जहाँ मैं रहती हूँ, वो एरिया है ये। और बिल्डिंग से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और जब वहाँ पहुँच जाएंगे तब वहाँ की गलियाँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं फटाफट। और ये आ गया है जो हमारा एक्सटेंशन का रोड है ना, उससे आगे जब कवि नगर आ जाता है तो वो वाला एरिया है ये। कवि नगर के पास ही है, तो वहीं घर है। तो वहाँ मैं दिखाती हूँ आपको। ये आ गई है गली जिससे हम अंदर से निकल के घर की तरफ पहुँचेंगे। ये शॉर्टकट है, वैसे तो मेन हाईवे से भी मतलब पूरा रोड है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाते हैं। तो ये है वो गलियाँ और ये एरिया है जहाँ मैं रहती थी। तो ये शादी से पहले का है। और यहाँ देखिए बिल्डिंग्स अब और भी ज़्यादा बन गए हैं। तो यहाँ साइड से अभी हम निकल के जाएंगे, हमें मिठाई भी लेनी थी। तो अभी मैं जल्दी से आपको घर दिखाऊंगी। घर आएगा, रेड कलर का गेट है और पूरा वहाँ पर लाइटिंग्स वगैरह लगी हुई है। तो मैं जल्दी से अभी आपको घर दिखाऊंगी। घर आएगा हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में। तो ये वो मार्केट है जहाँ जल्दी से हम आ जाते थे कुछ भी ख़रीदने।
ये छोटा सा मार्केट और सब कुछ अवेलेबल है यहाँ, और एवरीथिंग सब कुछ मिलता है। तो यहाँ आप देखते चलिएगा, अभी घर आएगा मैं आपको दिखाऊंगी घर। और वहाँ से हम निकल कर यहाँ ये जो क्लब है ना, यहाँ पर मेरे बहन की इंगेजमेंट हुई थी, मेरी छोटी बहन की। तो अब हम जा रहे हैं पहले मिठाई लेने। तो मिठाई कहाँ से ली है हमने वहाँ भी आपको दिखाती हूँ। क्या भीड़ थी, होती ही है दौज वाले दिन, मिठाई का ही काम है, मिठाई गोला मिश्री बस यही चलता है। दिवाली से लेके दौज तक 5 दिन बस यही सारी चीज़ें। तो हम आ गए हैं ये मीठे की शॉप पर, और यहाँ का ये फेमस है। तो ये रहा घर, यहाँ पूरा ये आपको दिखाती हूँ लाइटिंग एंड ऑल। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी मीठे की दुकान। अगर इधर मैंने शूट किया था तो वहाँ जो भी वैराइटीज़ हैं मीठे की वो सारी मैं आपको दिखाती हूँ। और शुगर फ्री से लेकर सारी तरह की मिठाई ऑलमोस्ट वहाँ मिल जाती हैं। और उन्होंने जस्ट ही वो जो शॉप है ना अभी रेनोवेट भी की है, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं जल्दी से और आपको ले चलते हैं मिठाई की तरफ। तो ये दिवाली है तो मिठाई खाना तो बनता ही है, तो मिठाई कैसे पीछे रहेगी। चलिए आपको मिठाई की दुकान पर लेकर चलते हैं। अब फ़ेस टू फेस मिलकर नहीं खिला सकते तो भाई ऑनलाइन तो खिला ही सकते हैं। तो चलिए आपको मिठाई खिला ही देते हैं आखिरकार। रुकिए, ये जो मंदिर है ना, यहाँ मेरी जो गाड़ी, जो पहली गाड़ी आई थी ना, जो शादी के बाद मेरे पापा ने शादी में जो गाड़ी दी थी, उसकी पूजा भी इसी मंदिर में हुई थी। तो वो भी मैं आपको दिखाया है मंदिर, जो साइड में शिव जी का मंदिर है। तो ये जो गलियाँ हैं ना, इनसे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो वो मैं शेयर करती जाऊँगी जो भी कुछ ऐसी चीज़ आएगी। तो यहाँ चाची के यहाँ हम पहुँच गए हैं, और यहाँ मंदिर वाला रूम है ये जिसमें हम तिलक कर रहे हैं। तो यहाँ भी तिलक हो गया है। अब मैं जा रही हूँ वापस। तो मिठाई की जो शॉप है वो अंदर का जो शूट वाला वो क्लिप था वो कहीं मिस हो गया है, सॉरी। तो यहाँ से अब मैं वापस जा रही हूँ। वापस कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ गिफ्ट्स ख़रीदने हैं, क्योंकि अभी मेरे ससुराल वाले पक्ष का जो दौज का फंक्शन है वो है सैटरडे को, यानी कि कल। तो वो लेने के लिए कुछ गिफ्ट्स देने को चाहिए थे मुझे, तो वो ख़रीदने के लिए हम यहाँ आ गए हैं क्रोमा पर। तो वो तो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में ही है, ये वाला जो मॉल है वॉकिंग पर है। तो यहाँ हम आ गए हैं। तो लास्ट ये है, इसके बाद एक जगह और जाना है, तो यही घूमते घूमते हमें हो जाएगी रात। तो क्रोमा हम जा रहे हैं। अब चलिए क्रोमा के दर्शन कराते हैं आपको कि क्या क्या है, क्या क्या मैंने लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। तो आज ऑलमोस्ट सारी शॉप, कुछ ही शॉप्स ओपन हैं, बाकी सब बंद हैं। बस मीठे की दुकान सारी खुली हुई हैं, वो कोई भी बंद नहीं मिलेगी आज के दिन आपको। तो चलिए क्रोमा चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है, और मैंने जो ख़रीदा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए स्टोर है पूरा खाली, और सारा इलेक्ट्रिक तो मिलेगा ही यहाँ। किसी को आप जानते हो ना तो थोड़ा सा गिफ्ट चूज़ करना इजी हो जाता है, उसकी चॉइस एंड ऑल पता हो। अननोन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे पता ही था दीदी का क्या चॉइस है, मुझे अपनी ननद के लिए स्पेशली लेना थे ये गिफ्ट्स। तो यहाँ मैंने चूज़ किया, क्या मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मुझे पसंद आई है। बाकी ये इलेक्ट्रिक केटल वगैरह भी अच्छा ऑप्शन है, ये भी सब यूज़ आई जाती हैं। तो यहाँ से मैंने ख़रीदे हैं 2 गिफ्ट्स। तो 2 में एक तो ये कॉफ़ी मेकर मुझे पसंद आ रहा था, बाकी ये ब्लेंडर है। तो ये ब्लेंडर तो है ही, पहले से होता ही है सभी के पास। तो एक ये, और एक मैंने शूट नहीं किया है, वो मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन वो ख़रीदी थी। तो ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ से ली। तो ये था भाई भागम भाग का दिन हमारा, और मतलब शाम हो चुकी है। और फिर हम रात में भी गए थे एक जगह, वो मैंने शूट नहीं किया। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा। आप सभी को भाई दूज का दिन बहुत बहुत मुबारक। और नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट फंक्शन का मैं कल शूट करूँगी और आपके साथ नेक्स्ट डे शेयर करूँगी। तो सभी को शुभकामनाएं दिवाली के इन 5 दिनों के उत्सव की। बाय बाय, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।